एक निराश व्यक्ति अकेला बैठा है, अंधेरे और भ्रम से घिरा हुआ है। एक भीड़ भाड़ भरे शहर में राज नाम का एक आदमी रहता था। अपनी भौतिक संपदा के बावजूद राज को खालीपन और असंतोष की गहरी भावना महसूस हुई। हर रात वह अपनी आंतरिक उथल पुथल से परेशान होकर जागता रहता था। एक दिन हताशा से प्रेरित होकर राज ने गौतम बुद्ध नामक एक बुद्धिमान ऋषि के बारे में सुना जो पास के जंगल में रहते थे। आशा की एक किरण के साथ राज प्रबुद्ध व्यक्ति की सलाह लेने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। राज एक शांत जंगल से गुजर रहा है, पेड़ों से छनकर आती सूरज की रोशनी। शांत उपवन में पहुंचने पर जहां बुद्ध ने ध्यान किया था, राज ने उन्हें एक बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे हुए पाया। कांपते हाथों और भारी मन से राज ऋषि के पास गया और अपनी परेशानी बताई। राज बुद्ध के सामने घुटने टेक रहा है, उसका चेहरा पीड़ा से विकृत है, जबकि बुद्ध करुणा के साथ सुन रहे हैं। बुद्ध ने अपनी कोमल दृष्टि से राज्य की दुख भरी कहानी को ध्यान से सुना। फिर मधुर आवाज में उन्होंने अपना ज्ञान देना शुरू किया। बुद्ध ने सांसारिक इच्छाओं की नश्वरता और क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागने की निरर्थकता की बात की। उन्होंने सचेतनता और आंतरिक शांति की शिक्षाओं को साझा किया और राज से आग्रह किया कि वह जो उत्तर चाहता है उसे अपने भीतर देखें। बुद्ध आत्मचिंतन के महत्व पर जोर देते हुए अपने हृदय की ओर इशारा करते हुए, जैसे ही बुद्ध के शब्द उस पर हावी हुए, राज को अपनी आत्मा में गहरा बदलाव महसूस हुआ। धीरे धीरे उसकी भावनाओं का तूफान कम होने लगा। उसकी जगह स्पष्टता और शांति की एक नई भावना आने लगी। राज बुद्ध के पास पालथी मारकर बैठा है, उसकी अभिव्यक्ति अशांति से शांति की ओर परिवर्तित हो रही है। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ राज ने बुद्ध को प्रणाम किया और आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जैसे ही वह विदा हुआ और शहर लौटा, राज अपने साथ आंतरिक शांति का अनमोल उपहार ले गया। राज जंगल से होकर वापस जा रहा है, उसकी मुद्रा आरामदायक है और उसका चेहरा एक शांत मुस्कान से चमक रहा है। और इस तरह राज की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन गौतम बुद्ध की शाश्वत शिक्षाओं द्वारा निर्देशित ज्ञान और समझ की उनकी खोज जारी रही। राज दूर तक चलता जा रहा है, उसके पीछे डूबता सूरज एक नई शुरुआत की सुबह का प्रतीक है।